और मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि शुरू में पंजाब की घटना पर चर्चा करेंगे। पहले हम 2 मिनट के लिए काइंडली के खड़े होकर उनके लिए मौन रखें। से हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी ने आपको बता दिया। हमारे आज की इस प्रेस वार्ता में 3 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो जो कल ही पंजाब में मर्डर हुआ और एक इंटरनेशनल कलाकार, एक नौजवान लीडर कांग्रेस पार्टी का, जिस तरह से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, 50 गोलियां उसके जिस्म पर डाली गई, हम उसकी निंदा करते हैं और साथ में डिमांड करते हैं कि इस मर्डर का एक विजिबल रीज़न दिखता है कि जो पंजाब की स्थिति कश्मीर से पहले खराब थी और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लोग हैं, चाहे वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे वो डिफरेंट फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी रखते हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई थी। और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यूनिलेटरल फैसला लेकर बिना किसी कंसल्टेशन के जो उन्होंने सिक्योरिटीज़ विड्रा की और इस तरह के एक इंटरनेशनल फेम के आदमी को सड़क पर डाल दिया, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर उसकी हत्या हुई। हम डिमांड करते हैं इस हत्या का सीधे मर्डर केस पंजाब चीफ मिनिस्टर पर लगना चाहिए, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है। ये स्टेज कलाकारी करना एक अलग कला होती है, हम उसकी कदर करते हैं, मगर किसी सेंसिटिव प्रदेश को चलाना वो एक डिफरेंट महारत मांगता है। शायद ये उस बेमहारत गैर तजुर्बेकारी का कंटिन्यू आपको पंजाब से खबरें आ रही है, जो चुनाव के तत्काल बाद पॉलिटिकल किलिंग्स, सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ कल का आपको है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि इसमें एनआईए के हवाले केस किया जाना चाहिए और सीधे एफआईआर चीफ मिनिस्टर पर लगना चाहिए, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी देश मांग रहा है कि वो सामने आना चाहिए। नंबर 2 इश्यू हमारा, आज ही के दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दूसरी टर्म का ओथ लिया था 2019 में। तो कुल मिलाकर 2014 से लेकर आज तक मरकज़ में उनके 8 साल पूरे होते हैं, और इन 8 सालों में देश किधर निकल रहा है, क्या परेशानियां झेल रहा है, उसका थोड़ा सा हम जो उन्हीं के वादे थे जिस पर उनने मैंडेट हासिल किया था, पहले कम दूसरी टाइम पर तो उससे मजबूत मैंडेट हासिल किया, मगर आज जब 8 साल के बाद हम देख रहे हैं तो देश आगे नहीं बढ़ा, देश अपनी जगह भी नहीं है बल्कि रिवर्स में चल रहा है। जो 2014 की पोजीशन थी उसके मुकाबले में हम रिवर्स में। चाहे हम सबसे पहले देश के नौजवानों की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ्स की बात करें, जिनकी बड़ी उम्मीदें शायद इस पॉपुलर सरकार के साथ जुड़ी हुई थी, जो इन्होंने वादे, जो इन्होंने स्लोगन्स दिए थे, और उन स्लोगनों का रिजल्ट आज देश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स है। 45 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा,
वो इस वक्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दारिज है। ये सबसे बड़ी नाकामी हम आज की सरकार की मानते हैं, जो देश के नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाते। और अगर देखा जाए तो इस वक्त 7.9 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश में, जो अभी तक का हाईएस्ट। और चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो अनस्किल्ड है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, जो इस सरकार से नज़र लगाए हुए थे कि ये जॉब पैदा करेंगे तो हम अपने परिवार चलाएंगे, वो ये सरकार दे न सकी। ये पहला फेलियर। इसी तरह से देश का एटमॉस्फेयर, जिस देश को हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो इस मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स थे आज़ादी के बाद में, जिस तरह का देश उन्होंने जिसकी बुनियाद डाली थी, वो देश आज तबाही के दहाने पर। आज देश में कम्युनिटीज़ के बीच में, रिलीजन्स के बीच में, छोटे और बड़े के दरमियान, अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड के दरमियान जो तफरुक, जो एक डिवाइसिव एक पॉलिसी चलाई जा रही है, इसको भी हम कंडेम करते हैं। ऐसा महात्मा गांधी और हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश इस तरह के टुकड़ों में बांटा जाएगा। ये दूसरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे आज के मरकज़ी सरकार की है, जो शायद देशवासी महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इसको आप आंकलन करना होगा, 3400 इंसिडेंट्स पिछले 8 साल में जो कम्युनल फसादात के 2016 से 20 के दरमियान, 4 साल के दरमियान जो 3400 केसेस देश के अलग अलग विभागों में दर्ज किए गए हैं, जो शायद इससे पहले 70 साल में इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े रेशियो के साथ में नहीं हुआ हो। इसी तरह से अगर हम जो हमारे अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनका आपने देखा 8 साल में किस किस तरह के धक्के खाने पड़े, कितनी हत्याएं हुई, कितने जिसको हम कहते हैं कि सुसाइड्स कितने किसानों ने किए, वो फिगर आपके पास है, हम भी मुहैया कराएंगे ऑल टाइम। और फिर इस सरकार ने बोला था, अभी रिसेंटली लास्ट चुनाव में उन्होंने दिया था कि 2022 आते आते हम अपने किसानों की आमदनी दुगनी करें, ऐसी व्यवस्था करें कि जो 100 रुपये कमा रहा है उसको 200 रुपये का आमदनी हो। मगर आज जब हम देख रहे हैं, दुगनी आमदनी तो दूर की बात है, उन्हीं हमारे अन्नदाताओं को आज घर चलाना मुश्किल है। ये मोदी साहब और भाजपा सरकारों की देन है कि किसान जो 80% देश में जिनको माना जाता है, जब 80% लोग मतलब इस तरह के हालात को जूझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं